जय श्री श्याम ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। श्री श्याम कॉलेज भादरा में अपना जो कॉलेज उसमें BA B.Ed BSc B.Ed की जो क्लासें हैं उनमें ऑनलाइन क्लासें मैं आज यहाँ पे ले रहा हूँ। वो हैं BA B.Ed BSc B.Ed पार्ट सेकंड यूनिट थर्ड और BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम में जो सामाजिक गतिशीलता का टॉपिक है उसको आज की क्लास में पढ़ाया जा रहा है। सामाजिक गतिशीलता क्या है? समाज में मनुष्य जब पैदा होता है तो वह हाड़ मांस का बना होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और अनुकरण द्वारा शिक्षा द्वारा वो अपने आप का विकास करता है। तो सामाजिक गतिशीलता समाज का एक आवश्यक अंग है और जब व्यक्ति एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाता है तो वह गतिशीलता कहलाती है। समाज के क्षेत्रों में व्यक्ति का स्तर बढ़ना या नीचे आना यानी कि घटना ये चलते रहते हैं, अर्थात समाज के सदस्यों में गतिशील होना चलता रहता है, चाहे उसकी स्थिति बढ़ जाए या घट जाए। जैसे जैसे वो मेहनत करता है, किसी काम को करना चाहता है अच्छा सा और तो आगे बढ़ जाता है, और अगर वो नहीं करता है या कोई दिक्कत आ गई तो उसके कारण उसका स्तर नीचे भी आ सकता है। तो सामाजिक गतिशीलता का जो अर्थ ये संकुचित है, जो मैंने ये बातें बताई हैं संकुचित अर्थ में है, पर व्यापक अर्थ में अगर बात करेंगे हम तो समाजशास्त्रियों द्वारा जो बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, कुछ परिभाषाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले परिभाषा में बात करें सोरोकिन की। सोरोकिन ने बताया है, सोरोकिन के अनुसार सोरोकिन के अनुसार उन्होंने बताया है कि व्यक्ति या मूल्य का सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि सामाजिक समूहों तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। सोरोकिन ने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि सामाजिक समूहों के स्तर का समूहों तथा स्तर पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। कहने का मतलब है कि सोरोकिन ने ये बताया है मुख्य बात कि एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में व्यक्ति का पहुंच जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। क्या है
कि एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंचाना ही सामाजिक गतिशीलता है। गुड के अनुसार, गुड ने भी बताया है कि सामाजिक गतिशीलता कि व्यक्ति का या उसके मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। गुड के अनुसार, गुड के अनुसार गुड ने बताया है कि एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना। उन्होंने इस शब्द को, परिवर्तन को शब्द लिया है और उन्होंने कहा था कि सामाजिक स्थिति में पहुंचना, उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना बताया है। मिलर एवं वुड ने बताया है, मिलर एवं वुड के अनुसार, मिलर एवं वुड के अनुसार उन्होंने बताया है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संकलन, एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में आना ही मिलर ने बताया है कि वो सामाजिक गतिशीलता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी। अब इनमें बात एक ही आई कि सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहा गया है। अब सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार होते हैं? तो सामाजिक गतिशीलता के जो प्रकार की बात करेंगे हम, प्रकार इसके मुख्य दो प्रकार हैं। दो प्रकार हैं। नंबर एक, दो प्रकारों में इसको बांटा गया है। नंबर एक, क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। नंबर एक, क्षैतिज गतिशीलता। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, या हम इसे दूसरा नाम समतल भी कहते हैं, समतल गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता को ही समतल गतिशीलता कहते हैं, दूसरा नाम है ये। और दूसरी गतिशीलता है नंबर दो, उद्गर गतिशीलता। उद्गर गतिशीलता, या हम ये कह सकते हैं कि विषम गतिशीलता, या दूसरा नाम इसका और भी है शीर्षात्मक गतिशीलता। विषम या शीर्षात्मक गतिशीलता। तो सोरोकिन के अनुसार जो गतिशीलता के जो प्रकार बताए गए हैं, वो गतिशीलता के प्रकार दो हैं। नंबर एक, क्षैतिज गतिशीलता या समतल गतिशीलता। दूसरा है उद्गर गतिशीलता या विषम गतिशीलता या शीर्षात्मक गतिशीलता। ये दोनों गतिशीलताओं के बारे में उन्होंने बताया। हम विस्तार से नंबर एक पर पहले वाली पे पढ़ेंगे। तो क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता क्या है?
कि ऐसी गतिशीलता जो समान धरातल पर ही, ऐसी गतिशीलता, ऐसी गतिशीलता जो समान धरातल पर, समान धरातल पर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपनी स्थिति के समांतर में गति करना क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। यानी अपने ही समान गति में, जैसे कोई व्यक्ति की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र था और वो अब चाहता था कि मुझे भाई सिरसा में मुझे मिल जाए कॉलेज, तो मैं वहाँ स्टडी कर लूँ। तो उसने अपना ट्रांसफ़र कर लिया, या हम कहें अपना ट्रांसफ़र करवा करके कुरुक्षेत्र से CDLU आ गया। और उसी कक्षा में जहाँ पे कुरुक्षेत्र में था, मान लो उसने MA करा था फर्स्ट में, MA प्री, और CDLU में आके उसी क्लास में उन्हें ट्रांसफ़र करके आ गया। तो वो क्या हो गया, वहाँ से कुरुक्षेत्र से CDLU में आना और सेम क्लास, उसकी क्लास सेम है, तो वो क्या हो गया, उसका क्षैतिज गतिशीलता, एक समान ही चलने वाली, समतल चलने वाली गतिशीलता में उसका बदलाव आ गया। या हम दूसरा उदाहरण इसका ले सकते हैं कि एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, और उसका ट्रांसफ़र होके CDLU में आ गया, उसी पोस्ट, सेम पोस्ट पे, और वो वहाँ CDLU में आ रहा है। तो वो गतिशीलता तो हुई, पर उसकी कोई पदमान या संस्कृति और हम कहें संस्कृति में ऐसे में कोई बदलाव नहीं आया, कोई लाभ ज़्यादा नहीं मिला। जो पहले था कुरुक्षेत्र में मिल रहा था, वही CDLU में मिल रहा है। तो कहने का मतलब, जो कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर था और बदल करके CDLU में आ गया या MGSU बीकानेर में चला गया, बात एक ही है, सेम पोस्ट है, सेम पद है, सेम चीज़ें हैं। तो वो बदलाव हुआ ज़रूर, पर हुआ एक लाइन में, उसी लाइन में हुआ, तो उसे कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल या समतल गतिशीलता कहा जाता है। अब बात आती है दूसरी गतिशीलता की, उद्गार गतिशीलता। उद्गार गतिशीलता यानी कि ऐसी गतिशीलता व्यक्ति या समूह में कि उसकी इस आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर समान में वृद्धि हो जाए, आर्थिक में वृद्धि हो, सामाजिक में वृद्धि हो, और जो सांस्कृतिक है परिस्थिति उसमें भी वृद्धि हो जाए, तो वो कौन सी हो गई, लंबवत गतिशीलता हो गई, शीर्षात्मक ऊंचे पद पे जाना। ठीक है, तो वो उसकी मान सम्मान में उसमें वृद्धि होना, वो है उद्गार गतिशीलता। या हम ये कहें कि उसके मान सम्मान में वृद्धि हुई। ये दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं दो प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की और गतिशीलता, ऊंचाई की ओर गतिशीलता, और सेकंड होती है नीचे या कहें हम निम्न स्तर की और गतिशीलता। उद्गार गतिशीलता में दो प्रकार हो गए कि एक तो ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली, एक निम्न स्तर की ओर, नीचे की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता। जब किसी व्यक्ति या समूह में उसके स्तर सम्मान में वृद्धि हो जाए, समाज में निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुंच जाए, उच्च स्तर पर आ जाए, तो उसे कहते हैं ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली
गतिशीलता। उसके लिए उदाहरण हम ले सकते हैं कि कोई एक छोटा व्यापारी होता है या दुकानदार कह लो, दुकानदार होता है छोटी दुकान करने वाला, और धीरे धीरे उसका काम ऐसे बढ़ा कि वो व्यापारी बन गया, हर एक चीज़ खरीदने लगा, आगे बड़े भाव में बेचने लगा। तो धीरे धीरे वो और बड़ा हो गया और व्यापारी से और ऊंचे, मतलब उसके पास पैसे अच्छे आने लगे। तो वो कौन सी हो गई? ऊंचाई की ओर गतिशीलता। नीचे या निम्न स्तर की गतिशीलता, उसे भी मान लो, उसे सेम उदाहरण में कि एक दुकानदार है, वो व्यापारी बना, अच्छा सा सारा बढ़िया सिस्टम था, पर सरकार ने उसको कहीं कालाबाजारी में पकड़ लिया गया। तो कालाबाजारी अगर पकड़ी गई उसकी, व्यापारी की कालाबाजारी पकड़ी गई, तो कालाबाजारी पकड़ी गई तो सरकार ने उसको, उसके सामान को जब्त कर लिया और उसको काफ़ी नुकसान हो गया। काफ़ी नुकसान हुआ तो उसे शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ी, उसके सारे धंधे बंद हो गए, लोग उसे कहते हैं कि ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, वो है, ऐसे है। तो वो कौन सी गतिशीलता हो गई? उसकी नीचे स्तर की गतिशीलता हो गई। वो कौन सी गतिशीलता हुई? कि नीचे स्तर की। एक उदाहरण में दोनों बातें आ रही है यहाँ पे। तो ये होगी नीचे स्तर की गतिशीलता। दूसरा आता है कि हम और उदाहरण लें तो कि एक ऊंचाई के बढ़ने वाला, कि इसका उदाहरण हम लें कि एक स्कूल का अध्यापक है। स्कूल के अध्यापक ने अच्छी मेहनत की और मेहनत करके बहुत सारे टेस्ट, डिग्रियां प्राप्त की, साथ में टीचर रहा स्कूल में। उसने फिर ऐसा सिस्टम आया, ऐसा समय आया कि उस टीचर को प्रमोशन कर दिया गया यूनिवर्सिटी में, और वो प्रोफेसर पद की पर। तो एक अध्यापक से प्रोफेसर बनना, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चला गया। तो वो कौन सी गतिशीलता हुई? ऊंचाई की बढ़ने वाली, उद्गामी। और उसी का सेम उदाहरण कि ऐसा सिस्टम, या हम कहें कि एक यूनिवर्सिटी का अध्यापक जब यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा होता है या जो सिस्टम कर रहा होता है, पर कहीं उसके सिस्टम में कमी आ गई या काम नहीं करा जैसे भी था, तो उसका हो सकता है कि उसका डिमोशन करके स्कूल में भेज दिया हो, या यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले को कॉलेज में कह दिया हो कि आप कॉलेज में ड्यूटी करो। तो यूनिवर्सिटी से कॉलेज में आना निम्न स्तर हो गया। और या फिर कॉलेज से स्कूल में उसको टीचर दे देना, एक प्रोफेसर से टीचर बना देना, तो उसके मान सम्मान में, उसके पैसे में, संस्कृति में, सभ्यता संस्कृति में, उसमें उसकी क्या कहते हैं, वो कमी आई। तो वो हो गई निम्न स्तर की गतिशीलता। अब सामाजिक गतिशीलता के अन्य प्रकार भी हम बात करें। अन्य प्रकार की बात करेंगे तो जो ये क्षैतिज गतिशीलता या समतल गतिशीलता है, इसी के कुछ और उदाहरण है। क्षैतिज गतिशीलता या समतल गतिशीलता के उदाहरण है कि आयु, एक व्यक्ति होता है, उसकी आयु गतिशील होती है, तो उसकी आयु गतिशील होती है। तो आयु उसके समूहों का एक दूसरे समूह में जाना, जैसे बच्चा है, बच्चों से धीरे धीरे उसकी एज युवावस्था में आ गई, बुढ़ापे में आ गई, पर ये सेम स्थिति में आगे जा रही है। नंबर 2 पे हम बात करें व्यवसायिक गतिशीलता। व्यवसायिक गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता में कोई आदमी अपना जो से व्यवसाय कर रहा होता है, तो हो सकता है वो अपना खुद का वो जो व्यवसाय कर रहा था वो छोड़ करके सेम उसी दूसरी जगह पे या अपनी जगह दुकान में था, उस दुकान को छोड़ के दूसरी जगह दुकान कर ली, उसने अपना सामान बेचने लगा। तो वो व्यवसायिक गतिशीलता होगी उसकी, एक स्थान से बदल करके अपना सेम सिस्टम दूसरी जगह पे लगा दिया, तो वो उसकी हो गई व्यवसायिक गतिशीलता। तीसरा आता है धार्मिक गतिशीलता। धार्मिक गतिशीलता यानी कोई धर्म अपना छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार कर ले, कोई भी धर्म हो सकता है, उसमें किसी भी धर्म के लोग विशेष हो सकते हैं कि वो अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म
अपना लिया, उसी कैटेगरी में आ गया, तो वो क्या हुआ कि यह तो क्षैतिज गतिशीलता में धार्मिक गतिशीलता उसकी चेंज हो गई। अगला होता है कि क्षेत्रीय गतिशीलता। क्षेत्रीय गतिशीलता, क्षेत्रीय गतिशीलता में जहाँ पर वो आज यहाँ रह रहा है या बम्बई में रह रहा है, कल को वो दिल्ली में रहने लग जाए। आज जो स्थान पे रह रहा है कल को दूसरे स्थान पे छोड़ के दूसरी जगह पे बस जाए, रहने लग जाए, तो वो हो गया क्षेत्रीय गतिशीलता। और अब आता है दलगत गतिशीलता। दल, राजनीतिक दल होते हैं जैसे, तो एक दल को छोड़ करके दूसरे दल के सदस्य ग्रहण कर लेना, वो दलगत सदस्य उसका बन गया, दलगत गतिशीलता हो गई। और हो सकता है अगला पारिवारिक तथा नातेदारी गतिशीलता। पारिवारिक नातेदारी गतिशीलता। पारिवारिक यानी परिवार में अगर बच्चा गोद ले लिया है, किसी बच्चे को गोद दे दिया है, या विवाह शादी हो गया है, पत्नी इधर आ गई है, या जो पति होता है वो दूसरे स्थान पे चला गया होता है, तो यानी कि सदस्य का विवाह होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो वो पारिवारिक नातेदारी गतिशीलता हो गई। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, मान लो कि आज हम भारत में रह रहे हैं, हो सकता है कल को अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, तो एक जो अपना देश है वो छोड़ करके दूसरे देश में जाना ही अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। रहने के लिए सारा सिस्टम सेम बराबर है, तो वो होगी अपनी क्षैतिज गतिशीलता। जो अन्य उदाहरण हमने अन्य गतिशीलताओं के बारे में पढ़ा वो क्षैतिज गतिशीलताओं की। अब आती है कि उद्गर गतिशीलता, आरोही गतिशीलता जो नीचे से ऊंचे के क्रम में जाती है, और अवरोही जो नीचे से उच्च से नीचे आती है। अवरोही ऊंचे से नीचे आती है, वो गतिशीलताएं होती हैं। कोई भी प्रकार उसमें हम बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं हमने, चाहे बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, वो हो सकते हैं। अब आती है रेफल। रेल्फ टर्नर ने गतिशीलताओं की दो अन्य रूप बताए हैं, वो है प्रदत्त गतिशीलता। प्रदत्त गतिशीलता और दूसरी है संघर्ष गतिशीलता। प्रदत्त और संघर्ष। रेल्फ टर्नर ने दो प्रकार अन्य बताए हैं, वो हैं कि प्रदत्त गतिशीलता और संघर्ष गतिशीलता। प्रदत्त गतिशीलता वो होती है जब किसी ऐसे वर्ग से, ऐसे समूह से जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, अगर कोई उच्च वर्ग जो संपन्न है, शिक्षित हैं, धनवान हैं, वो लोग उन जो पिछड़े वर्ग में से किसी बच्चे को ये लगे कि हाँ ये बच्चा ऐसे हम शिक्षा का माहौल दे, ऐसे चीज़ दे, तो हो सकता है वो कल को कामयाब हो जाए, तो उसको बच्चे को या तो वो गोद ले लेते हैं, या कोई संस्थाएं काम करती हैं, या गोद ले लेते हैं। गोद लेकर के क्या करते हैं कि उसको पढ़ाई लिखाई सारा सिस्टम करवाते हैं, और वो उन्हीं के सम्मान योग्यता प्राप्त कर लेता है, और एक अच्छा सिस्टम अपना जीवन अच्छा जीता है। तो वो हो गया प्रदत्त, उसे दे दी गई है, उसके पास ऐसे सिस्टम नहीं थे, पर उन्हें अवसर दिए गए हैं, शिक्षा का अवसर दिया गया है, रहन सहन का दिया गया है, ऐसे सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो वो हो गया प्रदत्त गतिशीलता। संघर्ष में कि कोई व्यक्ति जिस सिस्टम में है उसमें वो और मेहनत करता है, पढ़ता है, खुद बिना किसी सहारे के अपने ही सिस्टम से बढ़ता जाता है। कल को मान लो उसने अच्छी तैयारी की, ऐसा सिस्टम किया, और वो एक पुलिस में लग गया। पुलिस में लगने पर और संघर्ष किया उसने, तो अफसर बन गया।
तो संघर्ष कर करके आगे जाना वो संघर्ष गतिशीलता है। यानी कि वो अपनी उन्नति पाने के लिए या कुछ ऐसे पद आगे बढ़ा पाने के लिए वो अपने ऐसे मेहनत प्रयास करता है जिससे उसे उच्च पद प्राप्त हो या उसे पुरस्कार मिले, या हम कहें कि उन्हें कठिन परिश्रम करने पर उन्हें मान सम्मान इज्जत ये सब चीज़ें बढ़े, और ये प्रयास ये चतुराई उसकी ऐसे सिस्टम से वो चतुराई से अपने प्रयास से मेहनत से अपने उच्च पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अंदर मान लो एक उदाहरण है छोटा सा, वैसे तो छोटा क्या बड़ा ही है, कि अब्राहम लिंकन जो एक कमज़ोर वर्ग से थे या हम कहें निम्न वर्ग से थे, बढ़ई परिवार से थे, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने प्रयास किए, इतना संघर्ष किया कि एक दिन वो अपने संघर्षों से और सारे सिस्टम से विजय पाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति पर पहुंच गए, तो ये क्या उनका संघर्ष गतिशीलता हुई, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन एक दिन, वो अपने प्रयास से। तो वो कौन सी हो गया? संघर्ष गतिशीलता, जो रेल्फ टर्नर ने बताई, दो प्रदत्त गतिशीलता और संघर्ष गतिशीलता। अब बात आती है गतिशीलता के गुण। सामाजिक गतिशीलता के गुण या हम कहें विशेषताएं। गुण या विशेषताएं जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, उनके साथ 12 चीज़ें पढ़ी, तो हमारे सामने कुछ एक ऐसी बातें आई हैं जो खास बातें लगी हैं, उन्हें हम गुण कहें या विशेषताएं कहें। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें खास बात ये हो सकती है कि व्यक्ति में एक ऐसे व्यक्ति में संतोष की भावना का पैदा होना, या व्यक्ति में संतोष की भावना का विकास होना। संतोष की भावना का विकास होना, एक तो ये बात है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सामाजिक स्थिरता की ओर अग्रसर, सामाजिक स्थिरता की ओर अग्रसर, ये सामाजिक स्थिरता की ओर लेके जाने वाला है। नंबर 2 कुसमायोजन की समस्या का। नंबर 3 कुसमायोजन की समस्या का अंत करने वाला। कुसमायोजन, समायोजित जीवन देने वाला, एक व्यक्ति को समायोजित करने वाला। तो कुसमायोजन की समस्या का अंत। एक ये भी हो सकता है कि व्यक्ति में सर्वांगीण विकास की भावना, व्यक्ति में सर्वांगीण विकास भावना का विकास होता है। इससे सर्वांगीण एक व्यक्ति में सर्वांगीण विकास की भावना का बढ़ना या भावना का विकास होना, ये भी कह सकते हैं। समाज में उचित स्थान व उचित व्यक्ति की नियुक्ति, इसे समाज में उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति भी होती है। और सामाजिक प्रगति एवं सामाजिक कुशलता में वृद्धि। सामाजिक प्रगति एवं वृद्धि। सामाजिक प्रगति एवं
वृद्धि। और दूसरा अगला हो सकता है कि राष्ट्रीय प्रतिभाओं के समूह का उदय। राष्ट्रीय प्रतिभाओं के समूह का उदय, राष्ट्र को दृढ़ता, संपन्नता, जनशक्ति में वृद्धि होना, राष्ट्र की जनशक्ति में वृद्धि होना, संपन्नता में वृद्धि होना, राष्ट्र के एक ऐसे समय में समूह का बढ़ना, ये सामाजिक गतिशीलता के जो गुण हैं या हमने विशेषताएं हैं वो पढ़ी हैं। अब बात आती है उसकी, हम इसे मेरिट भी कहते हैं, मेरिट। अब अगला आता है डीमेरिट का। सामाजिक गतिशीलता के दोष, सामाजिक गतिशीलता के दोष, डीमेरिट। सामाजिक गतिशीलता के दोष, तो व्यक्ति सदैव ही अपनी सामाजिक स्थिति से क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। सबसे पहली बात यही है कि व्यक्ति सदैव ही अपनी सामाजिक जो स्थिति से असंतुष्ट रहता है, असंतुष्ट रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो वो इससे एक दोष ये भी है कि व्यक्ति सदैव ही अपनी जो समझते वो और चाहता है कि और बड़ी हो, और सिस्टम बढ़े, और मैं आगे जाऊं। नंबर 2, गर्व है अहम की भावना का विकास। सेकंड, गर्व व या एवं अहम की भावना का विकास। तो गर्व होगा, अहम हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, तो उसमें भी अहंकार की भावना आएगी, वो किसी पर अपना अत्याचार या और ऐसी चीज़ें भी करने को हो सकता है। और नंबर 3, नगरीय एवं ग्रामीण समाज में, समायोजन में अव्यवस्था। 3 ही डिमेरिट्स के बारे में हम ज़्यादा बात लंबी नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्रामीण और शहरी समाज में समायोजन में अव्यवस्था होना, ये इसके मुख्य दोष हैं। जो मेरिट और डिमेरिट, प्रकार, परिभाषाएं, अर्थ और सब चीज़ें हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ी हैं। थैंक यू सो मच।